मित्रों, आपका हमारे श्रुति श्रुति स्मृति चैनल पर हृदय से स्वागत और सत्कार करता हूँ। सदैव की भांति आज पुनः विशिष्ट कुछ न कुछ ऐसा लेकर के आया हूँ। पूर्व के वीडियो में हमने ये देखा था कि नवग्रह के जप किस प्रकार से किए जाते हैं। नवग्रह के जपों में कुछ लोग बताते हैं कि सूक्ष्म नाम से, जैसे भास्कराय नमः, भौमाय नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः आदि आदि बताए गए हैं। परंतु मेरी निजी मान्यता में यह उचित नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि किसी भी मंत्र का जाप करना है तो वैदिक मंत्र जो है उसका जाप ही सदैव सफल करने वाला होता है। ये ज्योतिष लोग जो भी हमको बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्रकार के दोष हैं और इस प्रकार के ग्रह की शांति के लिए इस प्रकार के जप हम आपको करने हैं, तो मैं आपको कल मैंने जो आपको वीडियो में बताया था कि सूर्य के जप पर किस प्रकार से किए जाते हैं। आज इसके आगे के चंद्र के जप के बारे में मैं बात करूंगा आपसे कि चंद्रमा के जप किस प्रकार से किए जाते हैं। वही प्रारंभ के वीडियो में मैंने जो बताया था कि शुभ साफ स्वच्छ आसन के ऊपर विराजमान हो जाना है, शुद्ध शुभ्र वस्त्र पहन लेना है और स्नान करने के पश्चात आचमन जो जल मैंने आपको आता है इस तरह से पहले तो शरीर को अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांग तो पिवा या स्मृत पंडिकाक्षम सभाया अभ्यंतर शुचि करके ओम ह्रीं केशवाय नमः, ओम ह्रीं नारायण नमः, ओम ह्रीं माधवाय नमः, ओम ह्रीं गोविंदाय नमः इति हस्त प्रक्षालन, इस प्रकार से हाथ धो लेने हैं। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के मैंने एक पूरा संकल्प आपको बताया था कल, वही संकल्प लेना है और उस संकल्प में हमको जिस ग्रह के जप करने हैं, जैसे आज हम चंद्र के ग्रह के बारे में बातचीत करेंगे, तो चंद्र के ग्रह के जप करने हैं तो उसके अंदर हम चंद्रमा के बारे में बोलेंगे कि चंद्र के में इतने जप जो हैं वो करूँगा, इस प्रकार से उस संकल्प के अंदर हम संकल्पित करेंगे। अब चंद्रमा के जप कितने होते हैं, इसके अंदर हमारे पास में है कि चंद्र के जप जो हैं वो 11,000 जप हमको चंद्र के करने पड़ते हैं और उसके अंदर पलाश की लकड़ी से हमको हवन कार्य भी करना पड़ता है। अब चंद्रमा के जप किस प्रकार से किए जाएं। कुछ कहते हैं कि सूक्ष्म मंत्र से जप करके, और कलयुग है तो कलयुग में चतुर्गुण उसका 4 गुना जप किए जाने चाहिए। परंतु जब वैदिक मंत्रों के जप के प्रश्न आता है तो उसके अंदर 4 गुने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जो 11,000 जप उसके अंदर चंद्रमा के दिए गए हैं वो करने हैं और उसके पश्चात उसका तर्पण, मार्जन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश हवन और दशांश ब्राह्मण भोजन, ये है। तो मैं चंद्रमा के माँ के जप की बात कर रहा था आपसे। चंद्रमा के जप में पूर्व का संकल्प करके, संकल्प में जल छोड़ करके, जिसमें चंद्रमा के 11 सहस्त्र जप अहम करिष्ये इस पर करके और प्रतिदिन के जप निर्धारित कर देते हैं कि आज के दिन इतने जप करेंगे। और फिर पश्चात उसके अंदर एक विनियोग आता है, वो है कि इमन देवेति मंत्रस्य गौतम ऋषि सोमो देवता विराट छंदः सोम प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। चंद्रमा को सोम भी कहा गया है, इसलिए सोम प्रीत्यर्थे, चंद्रमा के लिए, चंद्रमा की शांति के लिए, चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए, चंद्रमा जो हमारे जो कुंडली में खराब है वो ठीक हो जाए, उसके लिए जब मैं करूँगा। इस प्रकार से हमको ये करना है। उसके पश्चात देखिए, बिना सिस्टमेटिक वर्क किए हुए रिजल्ट नहीं आता है, तो इसके अंदर भी हमको न्यास करने पड़ेंगे और प्रत्येक जप के अंदर प्रत्येक देवताओं के जप के लिए अलग अलग प्रकार के न्यास दिए गए हैं। तो इसके चंद्रमा के जप के अंदर है कि इमन देव शीर्ष ही, शीर्ष पे हाथ लगाना है, असपतक भूंग ललाटे ओम स्वध्वम नासिकायाम, महते क्षत्राय मुखे, ओम महते ज्येष्ठाय हृदये, महते जान राज्याय उदरे, इंद्रसेन्द्रियाय नाभौ, इमं मुख्य
कट्याम पुत्र मुख्य मेढ्रुम पुत्र मुख्य उर्वो विष एव वो जानवो मिराजा जंगयो सोमोस्माकम गुल्प्यो ब्रह्मण नाम राजा पाद्यो हो। इतना करके और हमको ये अंगन्यास करने हैं। इनको अंगन्यास कहते हैं संपूर्ण अंग के। उसके पश्चात हमारे पास में जो आते हैं करण न्यास, जो हाथ से न्यास किए जाते हैं। इसके अंदर हमको ये दिया गया है कि ओम इमन देवा सपत गो सुवध्वम अंगूठाभ्याम नमः। तर्जनी को अंगूठे के ऊपर ले जाना है। और उसके बाद महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय तर्जनीभ्याम, अंगूठे को तर्जनी के ऊपर ले जाना है। और महते जान राज्याय इंद्रसेन्द्रियाय, अंगूठे को मध्यमा के ऊपर ले जाना है। इम मुख्य पुत्र मुख्य पुत्र मस्ते अनामिकाभ्याम नमः, ये बोलते हुए अनामिका के ऊपर ले जाना है। विष एक वोमी राजा कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ये बोलते हुए कनिष्ठिका मतलब छोटी उंगली के ऊपर ले जाना है। और सोमोस्माकम ब्रह्मणाग्नु राजा कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ये करना है। उसके पश्चात हमारे पास में हृदयादि न्यास आते हैं। हृदय से संबंधित जो न्यास है, इसके अंदर हम जो करते हैं वो ओम इमन देवा सपत गो स्वदम हृदय नमः। महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते शीर्षे स्वाहा महते जान राज्याय इंद्रियसेन्द्रियाय शिखायैव। इम मम मुख्य पुत्र मम मुख्य पुत्रमस्ते कवचाय हूँ। विश्व एक वो मी राजा नित्यत्रया वो षट सोमोस्माकम ब्राह्मण नागु राजा। अत्राय फट चुटकी बजाते हुए 2 उंगलियों से ताली बजाना, अत्राय फट। फिर चंद्रमा का हमको ध्यान बोलना पड़ता है। ध्यान बोलते हैं इसके अंदर ये श्वेतांबरा श्वेत विभुवनश्च श्वेत द्युतिर्दंडधरो दिवाहो चंद्रोत्मा चंद्रो मृतात्मा वर्धा किरीटिमयी प्रसादम विदधातु देवा। गायत्री अत्तिपुत्राय गायत्री अत्तिपुत्राय विद्महे सागरोत्पन्नाय धीमहि तन्नः चंद्रः प्रचोदयात्। ये इनका हाथ जोड़ करके ध्यान है। इनका ध्यान करने के पश्चात हमको इनका मानसिक पूजन करना चाहिए। मानसिक पूजन में क्या होता है, इसके लिए कोई सामग्री नहीं लगती है, केवल भावात्मक पूजन है कि ओम लम पृथिव्यात्मकं गंधम समर्पयामि, हम आकाशत्मं पुष्पं समर्पयामि, ब्रह्मण्यात्मं दीपं समर्पयामि, ओम अमृतात्मं नैवेद्यं समर्पयामि, सम सर्वात्मं सर्वोपचारं समर्पयामि। छत्रं चामरं पादुका दर्पणं व्यंजन सांगाय सायुधाय सपरिवाराय श्री चंद्र देवता ने मांसोपचार पूजा हम परिकल्पयामि प्रीतान नमः। इस प्रकार से बोल करके ये मांसोपचारी पूजन जो है वो अनेन कृतेन मांसोपचारी पूजनम श्री चंद्र देवतार्पणमस्तु या सोमार्पणमस्तु। इसके पश्चात गौमुखी से माला को लेते हैं, माला को हाथ में बाहर निकालते हैं और चंद्र जो है वो श्वेत रंग का है, तो उसको श्वेत रंग से इसको माला को हाथ में लेकर के ये जो सुमेरु है माला का, उस सुमेरु को इस प्रकार इसके अंदर गंध लेकर के चंदन लगा करके श्वेत वस्त्र से लगा करके और मस्तक पर धारण करना है। उसके पश्चात इसको इस प्रकार से इस उंगली पर सुमेरु को ले लेना है और बोलना है माम माली महामाये सर्व सत्य माम माली महामाये सर्वशक्ति सर्वगुणी चतुर्वर्गस्मयी तयि नस्तस्मान में सिद्धिदा भवा अभिग्रम कुरु माले तम गन्नामी दक्षिणे करे जब काले सिद्धतम प्रसिद्ध मम सिद्धे अक्षमाराधिपते नमः सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंथार साधिनी साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ये करके मस्तक और दोनों नेत्रों के स्पर्श करके सुमेर को और हमको इस प्रकार से अंगुष्ठ की पर्व जो है वो हृदय के यहाँ पर लगा रहे और माला का जाप करना है। इसके अंदर ओम मंत्र जो है इनका चंद्रमा का जो मंत्र है आपके वो उसके अंदर बीज मंत्र जो है ओम शाम श्रीम सोम सह, बीज मंत्र जो लगेगा शाम श्रीम सोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम इमं देवा आसपद्घ्नु सुवध्वं महते क्षत्राय महते जैत्याय महते जानराज्यायेन्द्रसेन्द्रियाय
इम मुख्य पुत्रमस्ते पुत्र इम मुख्य पुत्रमस्ते विष एक ओमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणानाघुराजा ओम स्वभू ओम स श्रोम श्रीम शाम ओम सोमाय नमः। इतना बोलेंगे तब जाकर के हमारी एक माला का मणिया जो आगे खिसकेगा। ये वैदिक मंत्र है और इस मंत्र के जाप करने से और संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, चंद्रमा की शांति होती है और चंद्र मंत्र का पूर्ण असली सही तरीका जो वैदिक तरीका जो है वो इस प्रकार से और प्रामाणिक पुस्तकों में दिया गया है। ये जो पुस्तकें जो है ना, ये बड़ी प्रामाणिक पुस्तकें हैं जो आज से वर्षों पहले लिखी गई हैं, इसके अंदर ये दिया गया है। बाकी तो ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्रमसी नमः आदि कई प्रकार के मंत्र हैं जिसको चतुर्गुण करके और जाप करते हैं, परंतु शुद्ध तरीका जो है, जो वास्तविक प्राचीन तरीका जो है चंद्रमा की जप करने का, वो यही है कि ओम शाम श्रीम सोम सह ओम भूर्भुवस्वा ओम इमं देवा शपथ गुंसो दम्मते क्षत्राय मते ज्येष्ठाय मते जान राज्याय इंद्रसिंद्रियाय इम मम मुख्य पुत्रमते विषेको विराजा सोमोस्माकं ब्रह्मणनागुराजा ओम सोम श्रीम श्याम ओम स्वभू ओम सोम श्रीम श्याम ओम सोमाय नमः। ये बोल करके एक माला करनी है। ये पूरी जब माला हमारी पूरी हो जाती है तो माला को निकाल करके और हमको आँखों को चुम्बल को लगा करके इस माला को अंदर रख करके गौमुखी के अंदर उसको बंद कर देना है। उसके पश्चात जो न्यास मैंने आपको बताए थे वो पूर्व न्यास थे और वही न्यास वापस उत्तर न्यास के रूप में करना है हमको। वही पुनः जो वापस दोहराऊंगा नहीं मैं, वो पहले जो दिए गए उसको उत्तर न्यास के रूप में करके न्यास समाप्त हो जाए। उसके पश्चात इसके अंदर आचमनी में जल लेकर के और बोलना है अनिर्कृतेन पूर्वोच्चरित कर्म संगता सिद्ध्यर्थम चंद्रदेव शांत्यर्थम अष्टोत्तर शत एक माला की, ये तो अष्टोत्तर शत चंद्र जपक कर्मणा श्री चंद्रदेवतार्पणमस्तुम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तुम। इसके बाद में चमची पुनः जल लेकर के ओम गुह्याति गुह्य गोप्तीर्थम ग्रहणास्मृत कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्सदा सुरेश्वरा करके छोड़ देना है। उसके बाद में अगर कोई कमी रह गई जल में और कोई त्रुटि रही है तो भगवान स्वयं पूरा करे। इसके लिए ओम जल हाथ में लेकर के ओम यस्या स्मृत्यात् नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णुवे नमः एक बार, ओम विष्णुवे नमः 2 बार, ओम विष्णुवे नमः 3 बार कर देना है और विष्णु को ध्यान करना है। ओम इदम विष्णु चक्रमे ते धानि पदे पदम समूढ़ मत्स्यपा घुसुरे स्वाहा। विष्णु को ध्यान करके और जल को समुद्र थोड़ी भूमि पर गिराना है। समुद्र वसने देवी पर्वत मंडल विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद सरसम कुरुष में, ये बोल करके वो जो गिरा हुआ जल है इसमें अनामिका अंगुली से गोला बना करके और मस्तक पर लगा देना है। और कर्मांते आचमनत्रयः, और जब कर्म समाप्त हो जाता है तो आचमन 3 बार ओम ह्रीम केशवाय नमः, ओम ह्रीम माधवाय नमः, ओम ह्रीम गोविंदाय नमः, ओम ह्रीम नारायण नमः प्रक्षालम और हाथ धो लेना है। इस प्रकार से चंद्रमा की जप पूरे होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, अगर ये विधि आपको समझ में आती है और कुछ ऐसा लगता है कि वास्तव में ये प्रामाणिक बात कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह जो क्रम हमने चलाया है ये लोगों तक पहुँचे, ऐसा प्रयास आपकी तरफ से भी रहेगा। तो ये एक प्रकार से हमारा आपका सहयोग होगा कि वैदिक धर्म और सनातन धर्म की से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो जन जन तक पहुँच सके। आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हो।